नमस्ते। आज हम लोग देख रहे हैं कक्षा 7 अध्याय 14 विद्युत धारा और इसके प्रभाव। पहला शब्द है हमारा विद्युत धारा। किसे कहते हैं? इसे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट भी जानते हैं। तो ये आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आमीटर के द्वारा जो है इसे हम लोग देखते हैं, मेज़र करते हैं। दूसरा है विद्युत सेल, जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक सेल भी बोलते हैं। तो ये एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ये जो है बॉक्स में, ये इसका सिंबल है और इसमें 2 टर्मिनल होते हैं। एक होता है धन टर्मिनल और दूसरा होता है ऋण टर्मिनल, जिसे प्लस और माइनस के द्वारा व्यक्त करते हैं। बैटरी जो होता है ये 2 या अधिक सेलों के धन टर्मिनल के दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित कर बनाया जाता है, तो उसे हम लोग बैटरी कहते हैं। अगला है विद्युत परिपथ, या हम लोग इलेक्ट्रिकल जो सर्किट होता है उसके संदर्भ में बातें की जा रही है। विद्युत धारा के प्रवाह के बंद मार्ग को विद्युत परिपथ कहते हैं। और इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? तो इसमें होता है सेल, जिसमें नीचे सिंबल भी सबका दिखाया गया है। बल्ब के लिए जो है ये एम टाइप से सिंबल होता है। जब स्विच ऑन होता है तो ये सर्किट बंद होता है, वहीं अगर ये स्विच ऑफ होता है तो ये सर्किट ब्रेक होता है। और बैटरी के लिए ये जो है सिंबल इस प्रकार दिया जाता है। स्विच ऑन होने का क्या मतलब होता है? इसका अर्थ होता है कि बैटरी के जो धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल तक ये जो पूरा परिपथ होता है, सर्किट होता है, पूरा हो जाता है और ये बंद होता है, तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। वहीं अगर हम स्विच ऑफ की बात करते हैं तो ये बैटरी का जो धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल होता है ये पूरा पथ नहीं बन पाता है, और जब ये पथ खुला रहता है तो विद्युत की धारा जो है वो प्रवाह नहीं हो पाती है। उसी को हम लोग स्विच ऑफ के अंतर्गत देखते हैं। अगला टर्म है फिलामेंट, जो बल्ब का होता है। इसमें बल्ब में एक पतले तार के रूप में बहुत जो पहले जो पीला जो रोशनी देता था, उस बल्ब में ये साफ दिखाई देता था कि एक पतला तंतु जैसा होता था, तो उसी को हम लोग फिलामेंट बोलते थे। फ्यूज क्या होता है कि जो ये फिलामेंट या तंतु के जो कनेक्शन होता है वो टूट जाता है, तो उसे हम लोग फ्यूज कहते हैं। विद्युत धारा की तापीय प्रभाव की अगर हम लोग बातें करें तो विद्युत धारा के प्रवाह के कारण जो है किसी चालक के ताप में वृद्धि की अगर जो घटना होती है तो इसका तापीय प्रभाव कहलाता है। इसका हम लोग उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो विद्युत बल्ब में, विद्युत जो आयरन होता है, या विद्युत हीटर में जो है इसका प्रभाव देखने को मिलता है, तापीय प्रभाव। और इसमें एक बात कही गई है कि कोई भी तार कितनी ऊष्मा पैदा करेगा उसका उस तार के पदार्थ, लंबाई और मोटाई पर निर्भर करता है। कितनी मोटी वो तार होगी और कितनी उसकी लंबाई होगी, या उसका जो मटेरियल होगा वो किस मटेरियल से बना होगा, उस पर जो है डिपेंड करेगा। लघु पथन, या इसे हम लोग शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। ये किसी विद्युत परिपथ में बहुत अधिक जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उससे विद्युत धारा में परस्पर जो सीधा संपर्क हो जाता है, तो इसे हम लोग शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। ठीक है। और इसके लिए आजकल जो है एमसीबी का बहुत उपयोग किया जा रहा है। एमसीबी का अर्थ होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये फ्यूज के स्थान पर अभी यूज होता है, जिसे लघु परिपथ विच्छेद भी कहते हैं। और 2-3 प्रकार के जो बल्ब की बात की गई है, एक साधारण बल्ब वगैरह तो ये हम लोग अब नहीं देखने को मिलता है। दूसरी जो बल्ब की प्रजाति होती है वो है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, इसमें क्या होता है कि जो भी बल्ब का प्रकाश उत्पन्न होता है वो फ्लोरोसेंस के बाद होता है, यानी प्रदीप्ति के बाद जो है ये होता है। वहीं एलईडी की बात करें, यानी लाइट एमिटिंग डायोड, ये एक प्रकार का डायोड होता है जिसमें ऊर्जा जो होती है, विद्युत ऊर्जा, इसको सीधे प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर दी जाती है। ठीक है। और विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव होता है, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है इलेक्ट्रिसिटी की, उसके संदर्भ में यदि बातें की जाए तो जो भी किसी तार के विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो विद्युत चुंबक की तरह जो है व्यवहार करने लगता है, तो ये जो है विद्युत का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। ये सबसे पहले हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने जो है इसकी व्याख्या करी थी। और इसके अगर अनुप्रयोग में देखें तो विद्युत घंटी जो है इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। विद्युत चुंबक क्या होता है? ये किसी भी विद्युत के लोहे जो होते हैं उसको चुंबक बनाने की जो प्रक्रिया होती है विद्युत के द्वारा, तो वो विद्युत चुंबक के अंतर्गत आती है। और इसे हम लोग बहुत से जो है आजकल पदार्थों में भी देखते हैं। कुछ यहाँ पर जो है विद्युत के परिपथ को देखकर बताया गया है कि किस प्रकार इसका सर्किट कंप्लीट होता है। ये बैटरी है। यहाँ पर विद्युत सेल की जो है प्रतीक को भी दिखाया गया है, और इसमें विद्युत बल्ब है कि किस प्रकार ये होता है, और यहाँ पर इसका क्या सिंबल है। स्विच ऑन की स्थिति में जो है ये कैसी जो है वो विद्युत परिपथ को बनाता है, और स्विच ऑफ जब रहता है तो फिर किस प्रकार ये होता है। बैटरी का जो है वो इस तरह का सिंबल है और इस तरह से इसको अरेंज करते हैं। और संयोजित तार जो होता है वो यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे जो है विद्युत का जो होल्डर जहाँ पे वो सेल लगता है उसको दिखाया गया है, और ये जो है विद्युत परिपथ पूरा कंप्लीट हुआ है उस चीज़ को दिखाया गया है। और उसका जो है अगर हम डायग्राम की बात करें तो ये यहाँ पे दिखाया गया है कि किस प्रकार सर्किट कंप्लीट होता है। तो बल्ब जो है ये जल रहा है, एम वाला जो है उसको बल्ब के रूप में देखते हैं।
ठीक है। और नीचे जो है वो सबसे नीचे में जो दिया हुआ है बल्ब के ठीक नीचे में ये स्विच ऑन की स्थिति को दिखा रहा है, और इसके ठीक बगल में जो है बाएं साइड ये दिखा रहा है बैटरी को, सेल को दिखा रहा है। इसमें है अब खाना पकाने वाले जो नाइक्रोम होते हैं वो विद्युत के तापीय प्रभाव को दर्शाते हैं, उसके बारे में दिखाया गया है। यहाँ इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में चर्चा की गई है। ये उसका विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट और CFL LED इन सब की चर्चा है। ये जो पतला सा तार इसमें दिख रहा है वो उसमें विद्युत बल्ब की जो है दीप्ति बिंदु या फिलामेंट के रूप में जानते हैं हम लोग। ये MCB की पिक है जो कि यूज होती है फ्यूज के रूप में आजकल, और ये जो फ्यूज है ये पुराने ज़माने का है, इसमें बताया गया है। और ये जो है चुंबकीय प्रभाव जो होता है विद्युत का वो किस प्रकार कार्य करता है उसके संदर्भ में जो है ये फ़ोटो बताया गया है। और इसको सर्वप्रथम जो है हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड महोदय ने बताया था, उसके बारे में भी है। और ये विद्युत चुंबक के बनने की जो प्रक्रिया होती है उस चीज़ को दिखाया गया है कि किस प्रकार जो है इसमें विद्युत को चुंबक के रूप में परिवर्तित किया जाता है। और ये विद्युत घंटी के रूप में बताया गया है कि किस प्रकार ये इससे जुड़ा रहता है, और इसमें जब ये दी जाती है तो ये इस प्रकार विद्युत घंटी जो है बन जाती है। तो ये हमारा जो है चैप्टर इस तरह से कंप्लीट हुआ। थैंक यू।